एक बार फिर एसिड्स बेस एंड साल्ट में आपका वेलकम है। पीएच को डिस्कस करने के बाद कि आखिर पीएच स्केल क्या होता है और किस बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर द गिवन सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। तो ये सभी बातों को जानने के बाद अब हमारे सामने एक क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर आप किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि हमें एक सॉल्यूशन दे दिया जाता है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी हमें बता दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह सॉल्यूशन बताइए यह एसिडिक है या बेसिक है। तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला है pH इक्वल टू माइनस लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसे एक तरीका से हम और लिख सकते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसी भी सबस्टांस को लिख दें, इसका मतलब होता है वी आर डीलिंग विद द कंसंट्रेशन, ठीक है। मीन्स ये जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सपोज दैट मान लीजिए अगर हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए को लिख दें तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये कहता है कंसंट्रेशन ऑफ ए। मींस जिस सबस्टांस का हमको कंसंट्रेशन ज्ञात करना है, जिस सबस्टांस का हमको कंसंट्रेशन को ज्ञात करना है, उसको हमको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखना है। अब ये यहां से हमको क्या पता चल रहा है? इस स्क्वायर ब्रैकेट में H प्लस लिखे हुए हैं, मींस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ओके। तो अब देखिए कि ये तो स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में हम बात की। अब इस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस से आगे में यहां पे लॉग लगा हुआ है, यहां भी लॉग लगा हुआ है। ये लॉग का क्या काम है? तो संक्षेप में हम इतना बता सकते हैं कि लॉग किसी भी बड़ी वैल्यू को छोटा कर सकता है। कैसे? तो लॉग के कुछ हमारे पास रूल्स हैं, आइए देखते हैं। रूल्स फॉर लॉग क्या है? रूल सबसे पहले आप याद रखिएगा, log 1 इक्वल टू 0, log 10 इक्वल टू 1, log 100 इक्वल टू 2, log 1000 इक्वल टू 3, log 10,000 इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से ये आपका बढ़ते जाता है, ठीक है, ये आपका बढ़ते जाएगा। तो एक टेबल तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, एक टेबल आपको ये याद रखना है लॉग वैल्यू का। सेकेंड रूल इसका कहता है, पहला कि log a टू द पावर b इक्वल टू b log a,
ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम log 100 की बात करते हैं तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं log 10 का पावर 2, और जब हम इस प्रकार से लिखेंगे तो मींस ये a टू दी पावर b के फॉर्म में आ गया, और जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसको हम क्या लिखा गया फॉर्मूला में b log a मींस 2 log a 2 log 10, और log 10 का वैल्यू यहां से हम निकाले हुए हैं 1 मींस इसका वैल्यू कितना आ गया 2, दैट मींस log 100 का जो वैल्यू आ गया आपका वो 2 आ गया। देख लीजिए, तो एक रूल यह है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ log, ओके। अब जरा सा मोस्टली देखिए होता क्या है कि अगर आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया तो मोस्टली आपको log की वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, सवाल में ही दिया हुआ रहता है log का वैल्यू, ठीक है। तो आपको ट्राई नहीं करना पड़ेगा इसे निकालने के लिए, लेकिन फिर भी हमको जानना चाहिए, log का कंसेप्ट हमको जानना जरूरी है। अब आइए थर्ड रूल में क्या है, थर्ड में log AB अगर मल्टीप्लाई के सेंस में रहेगा तो वो हो जाता है log A प्लस log B, ठीक है, log A प्लस log B। ये क्या हो गया आपका। फोर्थ में एक और प्रॉपर्टी होते हैं log A अपॉन B इक्वल टू log A माइनस log B, एक ये भी प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज के साथ हम यहां से pH वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये जो pH का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम यहां से pH वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे pH वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन solution of HCl is given to you, ठीक है। find the pH of given solution when the concentration of solution is 0.1 molar, okay, molar is the unit of concentration, okay। एक और सवाल इसी में है, फॉर दिस aqueous solution calculate the concentration of OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमको pH निकालना है, और जो सेकेंड क्वेश्चन है कि वो उसमें हमको OH नेगेटिव का भी कंसंट्रेशन हमको निकालना है। तो
कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो फार्मूला हमारे पास में है वो फार्मूला क्या है? pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इसके इस केस में भी हम हाइड्रोनियम आयन के केस में भी लिख सकते हैं और H प्लस आयन के केस में भी लिख सकते हैं। तो जिसमें आपको मर्जी है आप उसमें लिख सकते हैं। तो हम हाइड्रोनियम आयन के केस में लिख रहे हैं, ठीक है। pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए होता क्या है, HCl aqueous medium, it will dissociate H3O पॉजिटिव। याद कीजिए पिछले लेक्चर में जब हम हाइड्रोनियम आयन लिखते थे वो हम हमेशा लिक्विड स्टेट में रखते थे, ठीक है। एंड Cl निगेटिव, ओके, इन एक्वस मीडियम, ये डिसोसिएट हो जा रहा है किसमें? हाइड्रोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में। फिर इनिशियली कंसंट्रेशन इसका कितना है, ठीक है। HCl का कंसंट्रेशन कितना है वो यहां पे दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर। तो आपको HCl का स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 m है। इसका स्टार्टिंग में 0 है, ये भी 0 है, लेकिन फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा? फाइनल कंसंट्रेशन HCl का क्या होगा? फाइनल कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पे HCl पूरी तरह से डिसोसिएट हो चुका है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? 0 होगा। और ये HCl डिसोसिएट होकर के एक हाइड्रोनियम आयन और एक क्लोराइड आयन में टूट रहा है। तो ये 0.1 मोलर का क्या होगा? मतलब 0.1 मोलर आपका हाइड्रोनियम आयन होगा और 0.1 मोलर क्लोराइड आयन होगा, ठीक है। तो यहां से हमको हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकल गया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हमको यहां से मिल गया, मींस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इक्वल टू 0.1 मोलर। नाउ अब जो हमारे पास में फार्मूला है वो फार्मूला का आप इस्तेमाल कीजिए। क्या? ये वाला फार्मूला pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन माइनस लॉग इसका वैल्यू कितना हम निकाले हैं? 0.1 निकाले हैं, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? माइनस लॉग 1/10 लिख सकते हैं। और फिर इसका प्रॉपर्टी याद कीजिए, लॉग में लॉग a by b का प्रॉपर्टी क्या होता है? लॉग a अपॉन b होता है, लॉग a माइनस लॉग b होता है, ओके। तो यही प्रॉपर्टी का हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या होगा? माइनस लॉग 1 माइनस लॉग 10 और log 1 का वैल्यू आप लॉग वैल्यू का टेबल आप याद कीजिए, वहां पे log 1 इक्वल टू 0 और log 10 इक्वल टू 1। और यहां से अगर आप सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। दैट मींस pH इक्वल टू +1, ओके। द सॉल्यूशन इज एसिडिक, ओके। तो हम pH का वैल्यू निकाल लिए। अब हम सभी जानते हैं कि अगर कोई एसिडिक कोई हमारे पास में अगर आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है तो उसमें क्या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं? तो मेरा आंसर है कि हाँ बिल्कुल हाइड्रोक्साइड आयन भी उसमें होता है, लेकिन उसके कंसंट्रेशन जो होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन के वो कम होते हैं, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? H प्लस के कंपैरिजन में, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन के कंपैरिजन में हाइड्रोक्साइड आयन के जो कंसंट्रेशन होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं
कितना कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन का। तो इसके लिए हम एक और फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है, तो यहां से हम कंसंट्रेशन 0.1 याद रखेंगे। आइए, एक और फार्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, इक्वल टू 10 टू द पावर -14। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा वो 10 टू द पावर -14 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हम निकाले हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हम निकाले हुए हैं, कितना याद कीजिए, 0.1, ठीक है, 0.1 m हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये तो हमको निकालना है, ठीक है, 10 टू द पावर -14। अब आप एक चीज यहां पे नोट कीजिए, ये हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है इसका यूनिट क्या है? मोलर है। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन का ये इसका भी यूनिट मोलर होगा, तो मोलर मल्टीप्लाई मोलर क्या होगा? मोलर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखिएगा? m² लिखिएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल टू 10 टू द पावर -14 मोलर स्क्वायर बटे 0.1 m, ठीक है। 0.1 m को आप चेंज भी कर सकते हैं, 10 टू द पावर -14 m²। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। एक m कट गया, -1 -14 से काटिएगा तो -13 बचेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितना आ गया? यहां से 10 टू द पावर -13 m आ गया। और पहले हम कितना निकाले हैं? हाइड्रोनियम आयन कितना निकाले हैं? या अगर हम हाइड्रोजन आयन बोले तो ये कितना निकला है आपका? 10 टू द पावर -1 निकला है, m निकला है। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए कौन ज्यादा है। तो मेरा कहना है कि 10 टू द पावर 1 आपका बड़ा है, ठीक है, 10 टू द पावर -1 आपका बड़ा है, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव कितना होगा? 10 टू द पावर -13 m होगा। तो एक आंसर यह भी निकल गया आपका, और एक pH वैल्यू हम निकाले थे। तो इस तरह से अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी एक क्वेश्चन आता भी है कि मान लीजिए दो सॉल्यूशन हमारे पास में दे दिया है, ठीक है। दो सॉल्यूशन हमको दे दिया गया, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। कौन सा सॉल्यूशन? HCl का, ये भी आपका HCl का है। एक का जो कंसंट्रेशन है वो आपका 0.01 mHCl, मतलब 0.1 मानते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में हम 0.1 m लिए थे, तो मान लेते हैं 0.1 m HCl है।
और इस वाले सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोलर HCl है। ठीक है, तो इस कंसंट्रेशन के आधार पे कहने का मतलब इसको अगर हम ऐसे लिखें, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है आपका 0.1 और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है 0.01। ठीक है, तो इस कंसंट्रेशन के आधार पे हम pH निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वही वाला फार्मूला से। कौन वाला फार्मूला, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, याद कीजिए ये वाला फार्मूला होता है। इससे आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का वैल्यू दीजिएगा तो pH का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जब इसी फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे pH का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो pH का वैल्यू 1 और pH का वैल्यू 2। एक चीज याद रखिएगा कि pH जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जितना ज्यादा होगा pH वैल्यू उतना ही कम होगा। आप देख लीजिए इस वाले सॉल्यूशन में ए वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपका ज्यादा था, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण pH वैल्यू कम आ गया, और यहाँ पे कंसंट्रेशन वैल्यू कम होने के कारण यहाँ पे pH वैल्यू ज्यादा आ गया। ठीक है, तो pH वैल्यू जितना कम होगा वो सॉल्यूशन आपका उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन A इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन B। किस कंपैरिजन, एसिडिक के कंपैरिजन। ठीक है, मतलब A वाला जो सॉल्यूशन है वो मोर एसिडिक होगा B वाले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए कभी कभी सिमिलरली एक और फैक्टर हमारे पास में होता है pH के जैसा। क्या होता है, POH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। आप इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करके pH का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है, एक और प्रॉपर्टी होता है, क्या, pH प्लस POH इक्वल टू 14। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करके आप जो है pH वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है यह भी फार्मूला का भी हम यूज कर सकते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, और अगर लास्ट में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू।